सो NFT आर्ट एक 2023-24 के अंदर एक चीज़ आई कि जो आपका बेसिकली एक डिजिटल सॉर्ट ऑफ आर्ट फॉर्म है जिस पर कमोडिटी है जिसको आप शेयर कर सकते हैं। बहुत सारे पैसे, मतलब पुरानी मीम्स भी हो सकती हैं, वो किसी और किस्म की दुनिया की हर चीज़ जो है वो NFT आर्ट कंसिडर की जा सकती है। तो 2024 में तो तकरीबन उसका एंड आ गया था, मतलब जिन्होंने इतने पैसे खर्चे थे उनकी उसकी वैल्यूएशन जो है बहुत नीचे चली गई। ये कहते हैं कि एक कमबैक आ रहा है और एक बड़ा रिमार्केबल कमबैक आ रहा है, क्योंकि जो म्यूज़ियम ऑफ मॉडर्न आर्ट मोमा जो है उन्होंने परचेज़ की है बेसिकली एक NFT और एक अनडिस्क्लोज सम के लिए। सो बेसिकली अब म्यूज़ियम्स जो हैं उसको एक मॉडर्न चीज़ को अपने उसके अंदर एक एज एन एग्जिबिट लेकर आ रहे हैं, वो जो भी उसके अंदर वैल्यूएशन का प्रोसेस है वो करके, और इसके अंदर पैसे जो हैं इन्वॉल्व होंगे, तो बेसिकली इसको एक नई हाइप मिल जाएगी, इनकी प्रेडिक्शन है। मैं इससे 100% अग्री करता हूँ, और उसकी वजह ये है कि NFTs मेक लॉट ऑफ सेंस। ये जब लॉन्च हुए और उसके बाद जब ये कोलैप्स कर गए, तो उसकी वजह ये थी कि आपको याद हो, मतलब जिस तरह से जब प्रॉपर्टी पे बूम आया होता है तो हर किस्म की जाली हाउसिंग सोसाइटी भी चल पड़ती है, और जब स्टॉक एक्सचेंज पे बूम आया होता है तो हल्के शेयर्स भी आगे चल जाते हैं। लेकिन जब वो बूम ख़त्म होता है तो फिर सही जगह, तो अब जिस जगह पे हम ये आज बैठ के शो कर रहे हैं, ये बड़ी सेंट्रल लोकेशन है, ये बड़ी प्राइम प्रॉपर्टी है, इसकी एक ज़रूरत है, ये तो नहीं ख़त्म हो सकती। सो इसी तरह वो जो था ना कि किसी ने अगर कोर्स किया हुआ है 3 महीने का ग्राफिक डिज़ाइन का, तो उससे पूछो कि क्या कर रहे हो, वो आज से 2 साल पहले NFTs बना रहा था, तो वो ज़ाहिर है कोलैप्स होना था। बट आप देखें जो आर्ट फॉर्म है उसके हमेशा से वो पैटर्नेज पे चली है। आज भी बड़े से बड़ा आर्टिस्ट ले लें, आबिदा परवीन हो या आतिफ असलम हो, जिनके पास बिल्कुल पैसे नहीं होते, वो यूट्यूब पे पहले इश्तिहार देखते हैं फिर उनका गाना सुन लेते हैं। जिनके पास उससे ज़्यादा पैसे होते हैं वो बगैर इश्तिहारों के उनको कॉन्सर्ट पे देखते हैं, अपने बिल्कुल सामने परफॉर्म करता। जिनके पास उससे ज़्यादा पैसे होते हैं वो उनको अपने घर पे बुला के परफॉर्म करवाते हैं। बात ये है कि ओनिंग अ पीस ऑफ आर्ट जो है उसकी कभी भी ख्वाहिश ख़त्म नहीं हो सकती। आपको वैन गो जितना देखना है वो म्यूज़ियम पे पड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी आपका पीपल विल पे एनी प्राइस ऑफ मनी टू कीप दैट इन देयर हाउस, जो कि इम्पॉसिबल सी चीज़ है। तो NFTs उसको मुमकिन बना देते हैं, और NFTs यहाँ तक मुमकिन बना देती हैं कि आपके पास इतने पैसे नहीं है कि आप पूरी पेंटिंग या पूरा गाना कर सको, तो आप उस गाने का 19वां हिस्सा खरीद लो। ठीक है, एक तो ये है कि वो पूरी दुनिया के पास नहीं है, सिर्फ आपके पास है, और फिर ये है कि आप 19 मिलके उसकी एक पूरी एग्जीबिशन करवा लो। सो दिस मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। मुझे तो सिर्फ अगर वो पहले गलत किस्म का बूम ना आया होता तो ये पहले भी कोलैप्स ना करता, एंड दिस आई बिलीव इज द फ्यूचर। सर तो फिर बेसिकली आप कह रहे हैं आप और मैं को 2-4 NFTs उठा लें अपने शौक से? सर हाँ, अगर कोई पुराना पीस आपको मिलता है जो कि रिनाउंड मतलब आर्ट है, ये नहीं कि अभी बस एक बच्चे ने एक जो है ना तलवार बना दी है तो अब ये भी बिकेगा, वो नहीं बिकेगा। और सर देखिए इसमें एक और चीज़ भी है, अब आर्ट का भी सर देखिए, एक तो बहुत अच्छी आर्ट है जिसको विजुअली देख के या सुन के या जिस तरह भी आप अप्रिशिएट करते हैं कि ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, इसकी वैल्यू है इसके अंदर। लेकिन बहुत ज़्यादा आर्ट ऐसी भी तो है ना सर जिसके इर्द गिर्द उस आर्टिस्ट की हाइप क्रिएट हो गई, यार ये नेक्स्ट बिग थिंग है तो अभी से इसका कर लो। तो ये मोरलेस इसी किस्म की चीज़ें हैं ना, मतलब इस अगर एक NFT के इर्द गिर्द एक हाइप क्रिएट हो जाए, जो कि आजकल के दौर में बड़ा नॉर्मल है कि भाई किसी ने एक हाइप क्रिएट कर दी क्योंकि कम्युनिकेशन चैनल्स इतने बढ़ गए हैं, तो ये बढ़ भी सकती है आपकी, मतलब आपकी बेट जो है वो एक कॉल हो सकती है जी कि आपका आपने लिया था इतने का $5 का, वो अब हो गया 500-500,000 का हो गया, क्योंकि किसी सेलिब्रिटी ने ट्वीट कर दी कि यार ये वाला मुझे चाहिए, तो वैल्यू ऊपर चली गई। दुनिया ऐसी चल रही है ना। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।